हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीकेएस खबरीलाल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये है वीडियो लेक्चर 4 और इसमें मैं आज जो करंट अफेयर टॉप 30 लेकर आया हूं वो है इंडियन इकोनॉमी पर। आज का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे इंडियन इकोनॉमी पर होंगे और सारे के सारे ऊपर दिए गए जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फर्दर आप अपने फ्रेंड को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में, प्रमोट करने में मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वेश्चन पहुंचे। ठीक है, तो एग्जाम में किसी का कुछ भी ना छूटे, बस यही मोटिव रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक, मतलब 2020 तक विकास राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? ठीक है, तो इंडियन विजन है। ठीक है, इंडियन विजन उसको कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में एकदम पढ़ लें। ठीक है, मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जिसमें अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजना निकली है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबी जो गरीब थे उनकी सहायता करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से है। किस देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। सॉरी, देश नहीं, किस प्रदेश में। ठीक है, तो किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होगा? तो प्राथमिक घाटा का। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो ये हो जाएगा कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो वह भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च का जो अंतर होता है, जितना प्राप्त किया गया और कितना खर्च किया गया, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, उसी को हम बचत घाटा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन होगा सहायक। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, आपने 10th 9th के कक्षा में भी पढ़ा होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो है चावल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को मानी जाती है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को, जो तीसरा बार जो आया था उसको सबसे असफल योजना माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण करने का क्या आधार है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग में। तो पहला में क्या था? कृषि, दूसरा में था उद्योग। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम संबंध होता है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8% का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, भारत में प्रचंड बेरोजगारी समस्या दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है ज्यादा? तो वो होती है कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी ज्यादा दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को राइट करके बताऊंगा। 26 क्वेश्चन नंबर जो है वो है, अगर आप सुन सकते हो ठीक से तो आप उसको सुन के आप राइट डाउन कर लो, अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है,
तो फिर से क्वेश्चन को सुने, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा संविधान संविधान संविधिक, ठीक है, संविधिक तरल अनुपात, SLR इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 में है हमारा कि यह किसने कहा था मुद्रास्फीति, जो स्फीति शब्द है, ठीक है, स्फीति, स्फीति के लिए यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ पर है कि यह किसने कहा था कि स्फीति अनुचित है परंतु अस्फीति अविवेकपूर्ण है, दोनों में से अस्फीति बुरी है। तो ये जो शब्द है ये कहा था J.M. केन्ज ने, ठीक है, केन्ज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम। 29 है हमारा, एक देश एक राशन कार्ड योजना कब लागू हुआ? तो ये 2020 में, ठीक है, ये 2020 में शुभारंभ हुआ इसका, एक वन राशन वन कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास नाबार्ड जो बैंक है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन आज का कंप्लीट कर लेते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी पर थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक से बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, जरूर करें, ओके, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।